Class 10th, I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to see the further developments in the nationalism. In our last few classes, we have already studied that how this feeling of nationalism it got developed when it comes to India. Then, what were the reasons for the development of this nationalism in India? Then, what were the certain who were the certain people, the leaders that were leading this you can say the fight for freedom in India, like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and what were the certain measures that were undertaken by Mahatma Gandhi to achieve the freedom. In lieu of this, today we are going to start with the new topic, that is towards civil disobedience. In our last class, we have seen that the civil disobedience movement it was spread to the cities and the countryside and the plantation. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज फिर क्यों और हमने ये भी पढ़ा था कि दैट महात्मा गांधी withdrew this civil disobedience movement. Why? Because it was turning violent and the Indian people, they were getting killed. They were killing the Britishers, which was against the ideology of Mahatma Gandhi, as he was the follower of non-violence. So in today's class, we are going to start with that is the civil disobedience movement. The second time when Mahatma Gandhi, you can say, launched this movement. So in 1922 महात्मा गांधी ने अपना पहला जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया था. देन उसके बाद क्योंकि वो वॉयलेंट टर्न होने लगा था. बट जो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग थे जो उनको सपोर्ट गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या आप कह सकते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उनको कांग्रेस के अंदर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि आपका जो इलेक्शंस हैं, आपके प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए. उनको ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर एक कह सकते हो कि एक फेक नेशन का आइडिया कांग्रेसमैन के सामने रखा था और उससे जो कांग्रेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे. उनको लगने लगा था कि येस दिस कैन हैपन एंड दी ब्रिटिशर्स विल गोइंग टू गिव देम फ्रीडम वेरी सून. बट since this you can say the idea that was the congressmen were holding, that Britishers will certainly going to hand over the controlling of the country in their hand, it got you can say blurred हो गया ये idea. क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन लाया और साइमन कमीशन यहाँ पर इसीलिए आया ही था कि वो अपने जो फूड्स हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके रिसर्चर्स आए थे कि व्हाट वर द लूप होल्स जिस वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं. देन इन द मीन वाइल ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी अदर ऑपरेसिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी आपकी सॉल्ट टैक्स. ये जो सॉल्ट टैक्स था इसके द ब्रिटिशर्स व्हाट दे वांटेड दैट कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए. और डांडी में इट इज़ अ प्लेस इन गुजरात जहाँ पर जो फार्मर्स थे वो अपनी ज़मीन उनकी हुआ करती थी एंड दे यूज़ टू यू कैन से वहाँ पर वो सॉल्ट की खेती करते थे. वहाँ पर जो जो सी है उसमें क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो पानी इवेपोरेट हो जाया करता था एंड द ओनली थिंग यूज टू बी लेफ्ट वाज दी सॉल्ट. सो देयर वाज नो सच रिस्ट्रिक्शंस. पहले ब्रिटिशर्स के पहले उसके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था. बट ब्रिटिशर्स व्हेन दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दिस सॉल्ट तो उन्होंने इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. तो ये एक तरह से कह लो कि आपका ब्रिटिशर्स की तरफ से इम्पोज किया हुआ एक टैक्स सिस्टम था. टू दिस गांधी जी ने इसको सबसे पहला
जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने दांडी तक मार्च किया, अपने यू कैन से अपने जो आश्रम था विच वॉज इन साबरमती, उन्होंने वहाँ से लेके दांडी तक मार्च किया एंड देयर ही मैन्युफैक्चर्ड दी सॉल्ट जो कि रिजेंबल करता था ब्रेकिंग दी सिविल लॉ, और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। देन इसके बाद बहुत सारे लोग थे, पीपल दे जॉइंड गांधी जी एंड लेटर ऑन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मूवमेंट था उसने अपना स्टार्टिंग पॉइंट एक्सपीरियंस किया। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स और जगह जगह पर गांधी जी के इस एक्शन से लोग इंस्पायर होकर के गवर्नमेंट के लॉस को तोड़ने लगे। सो टू दिस द गवर्नमेंट वाज वेरी एजिटेटेड और उसने रिएक्शन करना शुरू किया। रिएक्शन में क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट स्टार्टेड यू कैन से कैप्चरिंग द लीडर्स। उसने लीडर्स को पकड़ना शुरू किया, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको पकड़ना शुरू किया, जिसमें से अब्दुल गफ्फार खान हु वाज द डेवोट यू कैन से द फॉलोअर ऑफ गांधी जी, उनको भी 1930 में उनको भी अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको एजिटेशंस झेलने पड़े थे इंडियंस के। देन उसके बाद गांधी जी ने अगेन इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और यहाँ पर गांधी आयरन पैक्ट एक बनाया गया ऑन 5 मार्च 1931 और यहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इन लंदन। So, and Gandhi ji, he was very much positive about this round table conference. But soon, वो लंदन से जब वापस आया, he was very disappointed with the results, and it's because Britishers they were not in mood to you can say गांधी जी की किसी भी बात को सुनने के लिए या उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए they were not in mood of it. So यहाँ पर अगेन गांधी जी ने रीलॉन्च कर दिया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931, बट धीरे धीरे 1934 के आते आते इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया। अब यहाँ पर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में रीलॉन्च हुआ था उसके अंदर हमने बहुत सारे लोग देखे, जैसे हमने पीछे देखे थे कि दैट फॉर स्वराज, हर किसी का जो स्वराज का आइडिया था वो डिफरेंट था। प्लांटर्स के लिए दूसरा था, जो आसाम के जो टी प्लांटेशन में लोग थे उनके लिए दूसरा था इसका आइडिया। देन फॉर दी बिजनेस क्लास का आइडिया अलग था, है ना, पीजेंट्स का आइडिया इट वाज डिफरेंट फॉर देम। सो ये इस बार भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका भी आइडिया इट वाज क्वाइट डिफरेंट। पीजेंट्स को लगता था, पीजेंट्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो टैक्सेस थे उसको जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद जो इंडिया में जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने, जो कैश क्रॉप के प्रोड्यूसर्स थे, जो इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा यू कैन से उन्होंने लॉस झेला था, क्योंकि उनको अपने कैश क्रॉप पे कैश मिल नहीं रहा था। देन उसके बाद आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं इंडियंस के लिए वो सही नहीं है। इसमें जैसे आपके जीडी बिरला हैं, देन उसके बाद और भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन लेटर ऑन इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने भी इसमें फुली नहीं बट हाँ पार्शियली, नागपुर के कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपके पार्टिसिपेशन किया, क्यों? क्योंकि उनको अपनी वेजेस से रिलेटेड था कि उनकी वेजेस सही होनी चाहिए। देन लेटर ऑन इसमें वो वुमेंस का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन दो यहाँ पर जो कांग्रेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा वुमेन के पार्टिसिपेशन, इनफैक्ट गांधी हिमसेल्फ ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी, और यू कैन से हिज आइडिया ऑफ वुमेन वाज इन दी हाउस, मतलब वुमेन जो है वो घर के लिए ही बनी है, इट वाज द आइडिया ऑफ गांधी ऑल्सो।
बट इस मूवमेंट में जो वुमेन थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया एंड दे वर सीइंग इट एज अ रिलीजियस रिचुअल कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए. देन इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ लिमिटेशंस भी थी, मतलब कुछ क्लासेस को लेकर के ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लिमिटेड था. जैसे दी अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स थे इंडिया में, देयर सिचुएशन वाज वेरी ग्रेव एंड दस बी आर अम्बेडकर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्होंने बनाया था द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 और उन्होंने इस क्लास को दलित बोला था. एंड ही सेड दैट कि जो डिप्रेस्ड क्लास था उसने अपने लिए अलग इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी और इसके लिए और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे. देन इस यू कैन से अलग आपके इलेक्टोरल के लिए, इलेक्शन इलेक्टोरल या प्रोविंस के लिए गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस किए और उनको मनाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो अनटचेबल्स हैं वो इंडियंस के अनब्रेकेबल या अनसेपरेबल पार्ट्स हैं एंड दे कैन नॉट गेट डेवलप्ड इन वैक्यूम और उनको जो जनरल मास है उसके साथ इन्वॉल्व करने से ही उनका डेवलपमेंट हो पाएगा. एंड सिमिलरली जो मुस्लिम्स थे वो भी इस फेज़ में आपके जो सिविल डिसोबीडियंस का जो फेज़ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे. वाई? बिकॉज द कांग्रेस पीपल दे वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी हिंदू हाई क्लास हिंदूज़, दी हाई कास्ट हिंदूज़. सो यहाँ पर जो मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने भी देखा कि उनका रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है तो इसलिए उन्होंने भी अपना ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें अपने पार्टिसिपेशन को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया और धीरे धीरे ये जो हिंदू मुस्लिम का गैप था इट गॉट वाइडेंड, डीपेंड होने लगा. अलग जगह जगह पे राइट्स होने लगे हिंदू मुस्लिम्स के नाम पे. देन मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस जो थी वो एक पैरेलली रन करने लगी जिसको जेलअप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फॉर अचीविंग दी freedom for our country. To this we come to an end of today's class. For the next and the last portion of this chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.